उसकी लाश एक सेप्टिक टैंक में तैरती मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उसकी 5 पसलियां तोड़ी गई थीं, उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी, उसकी कॉलर बोन भी तोड़ दी गई थी, उसके लीवर के 4 टुकड़े हो गए थे, उसका दिल फट गया था और उसके सिर पर 15 फ्रैक्चर आए हुए थे। दोस्तों, आए दिन हमारे देश के किसी न किसी कोने में किसी न किसी ऐसे पत्रकार के कत्ल की खबर सुनाई दे जाती है जो पत्रकार अपने दम पर हक की आवाज उठाते हैं और भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। ऐसे ही एक युवा जर्नलिस्ट थे मुकेश चंद्राकर, जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके के रहने वाले थे और इस खतरनाक नक्सली इलाके में ही पत्रकारिता किया करते थे। मुकेश चंद्राकर ने बस्तर जंक्शन के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा था, जिसमें इस वक्त करीब 1.25 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। इसी चैनल के जरिए मुकेश चंद्राकर इलाके के आदिवासियों और गरीबों के हक की आवाज उठाते रहते थे। आप उनके चैनल पर मौजूद वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं कि वो किस तरह की रिपोर्टिंग करते थे। साथ ही वो मेन स्ट्रीम के चैनलों के लिए भी रिपोर्टिंग किया करते थे। जब भी मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट को नक्सलियों से संबंधित कोई रिपोर्ट या न्यूज देनी होती थी तो वो जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर की मदद लिया करते थे। 3 जनवरी को इन्हीं मुकेश चंद्राकर की लाश एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर के सेप्टिक टैंक में पाई गई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मुकेश चंद्राकर अपनी निर्भीक पत्रकारिता के लिए तो मशहूर थे ही, उन्होंने अपने करियर में कुछ ऐसे काम भी कर दिए थे जिससे आम लोगों के साथ साथ प्रशासन के लोग भी उनकी तारीफें किया करते थे। बताया जाता है कि एक बार एक बड़े नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 22 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और लगभग 35 जवान इस हमले में गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। इन्हीं जवानों में मौजूद सीआरपीएफ के एक कमांडर को बेहोशी की हालत में नक्सली अपने साथ ले गए थे। लगभग 100 घंटे गुजर जाने के बाद भी प्रशासन उस कमांडर को छुड़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि प्रशासन को लग रहा था कि कहीं नक्सली दबाव में आकर उस कमांडर को मार न दें। इसी बीच मुकेश चंद्राकर ने प्रशासन से संपर्क किया और उनके सामने प्रपोजल रखा कि अगर प्रशासन राजी हो तो वो अपनी तरफ से उस कमांडर को नक्सलियों से छुड़ा सकते हैं। प्रशासन ने मुकेश चंद्राकर के इस प्रस्ताव को मान लिया और उनको जंगलों के बीच जाकर नक्सलियों से कमांडर को छुड़ाकर लाने की इजाजत दे दी। मुकेश चंद्राकर ने इलाके के 10-11 लोगों की एक टीम बनाई और जंगलों में सीआरपीएफ कमांडर की खोज में निकल पड़े। जंगल में काफी खोजबीन के बाद आखिरकार मुकेश चंद्राकर उन नक्सलियों के पास पहुंच गए जिन्होंने सीआरपीएफ कमांडर को बंधक बना रखा था। मुकेश चंद्राकर नक्सलियों से उस कमांडर को छोड़ने की अपील करते हैं। किसी तरह समझाने बुझाने के बाद नक्सली मुकेश चंद्राकर की बात मान लेते हैं और उस कमांडर को छोड़ देते हैं। मुकेश चंद्राकर उस कमांडर को अपनी बाइक पर बैठाकर सुरक्षित जंगल से बाहर ले आते हैं और प्रशासन को सौंप देते हैं। उनके इस कारनामे से प्रशासन और समाज के हर तबके के लोगों के बीच मुकेश चंद्राकर काफी सराहे जाने लगते हैं। मुकेश चंद्राकर एक हिम्मती पत्रकार थे। उनके यूट्यूब चैनल पर डाले गए ज्यादातर वीडियोस में उन्होंने सिस्टम और नक्सलियों के बीच पिसते आदिवासियों को दिखाने की कोशिश की थी। उनकी बेखौफ रिपोर्टिंग ही उनकी मौत की वजह बन गई जब 3 जनवरी को उनकी लाश बीजापुर शहर के चट्टान पारा बस्ती से बरामद हुई तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन में हड़कंप तो मचना ही था, क्योंकि मुकेश चंद्राकर मर्डर केस को बड़े लेवल पर गंभीरता से लिया गया था, जिसकी वजह से मुकेश चंद्राकर मर्डर केस सुर्खियों में आ गया। पिछले लगभग 6-7 दिनों से मुकेश चंद्राकर मर्डर केस मीडिया में, खासतौर से सोशल मीडिया में छाया हुआ है। आखिर जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर के मर्डर की असली वजह थी क्या? कौन था वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर जिसके घर के सेप्टिक टैंक में मुकेश चंद्राकर की लाश तैरती मिली? बताया जाता है कि 1 जनवरी 2025 को शाम के 7 बजे के आसपास मुकेश चंद्राकर के पास एक फोन आता है। मुकेश चंद्राकर फोन पर बात करने के बाद उस शख्स से मिलने चले जाते हैं जिसने फोन कर उनको बुलाया था। मुकेश चंद्राकर और उनके घर वालों के लिए ये नॉर्मल बात थी, क्योंकि पहले भी मुकेश इस तरह से किसी के बुलाए पर चले जाया करते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पूरी रात गुजर गई लेकिन मुकेश चंद्राकर वापस नहीं आए। सुबह मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने मुकेश को खोजना शुरू किया। युकेश ने मुकेश चंद्राकर के सभी दोस्तों से, उठने बैठने वालों से,
रिश्तेदारों से जहां कहीं भी उनका ध्यान गया, हर जगह मुकेश के बारे में पता किया, लेकिन कहीं भी मुकेश का पता नहीं चला। अब युकेश चंद्राकर को किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। युकेश ने फिर यूट्यूब पर लाइव आकर अपने भाई के लापता होने की अपील की और बताया कि उनका भाई मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की शाम से लापता हो गया है और मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अगर किसी ने भी उसे देखा हो तो उसे पहुंचा दे। लेकिन पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी मुकेश चंद्राकर के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। तब युकेश चंद्राकर कुछ स्थानीय पत्रकारों के साथ अपने स्तर पर मुकेश चंद्राकर को ढूंढने की कोशिश करने लगे। साथ ही पुलिस में भी मुकेश चंद्राकर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। पुलिस ने जब मुकेश चंद्राकर के फोन की आखिरी लोकेशन खोजी तो वो घर के आसपास की ही निकली, जिससे मुकेश का पता चल पाना मुश्किल नजर आने लगा। लेकिन मुकेश के बड़े भाई यानी युकेश चंद्राकर और उनके साथी पत्रकारों ने मुकेश चंद्राकर को ढूंढने की कोशिश जारी रखी। किसी तरह युकेश और उसके साथी पत्रकारों ने मुकेश की आखिरी लोकेशन ढूंढ निकाली, जो कि बीजापुर शहर के चट्टानपारा बस्ती के एक घर की थी, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ था। पत्रकारों ने पुलिस के बड़े अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें मुकेश चंद्राकर की आखिरी लोकेशन के बारे में बताया तो पुलिस सतर्क हो गई। पत्रकारों और पुलिस ने बीजापुर के चट्टानपारा बस्ती के उस घर को ढूंढ निकाला जहां पर बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ था। उस जगह पर कोई रहता नहीं था, लेकिन बताया जाता है कि कभी कभी कुछ खास मौकों पर ही लोग यहां आकर रुकते थे। इस घर की अच्छी तरह से छानबीन की गई, लेकिन पत्रकार मुकेश चंद्राकर का कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक पत्रकार की नजर वहां पर बने हुए सेप्टिक टैंक पर पड़ी, जिसे देखकर लग रहा था कि इसे ताजा ताजा ही बनाया गया है। दरअसल उसकी बनावट भी कुछ अटपटी सी लग रही थी। पत्रकारों ने पुलिस पर दबाव बनाया कि इस सेप्टिक टैंक को तोड़कर भी देख लिया जाए कि आखिर ये सेप्टिक टैंक इतना अलग सा क्यों बनाया गया है। पत्रकारों के दबाव बनाने पर पुलिस ने सेप्टिक टैंक तोड़वाना शुरू किया तो उसमें पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश तैरती दिखाई दी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश मिलते ही इलाके में और सोशल मीडिया पर मुकेश चंद्राकर के कत्ल की खबर वायरल होने लगी। जब खबर वायरल हुई तो ये बात भी निकलकर सामने आई कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर के कत्ल के पीछे की वजह कहीं वो खबर तो नहीं जो 24 दिसंबर को प्रकाशित हुई थी, जिसमें एक पत्रकार ने बीजापुर के नक्सल प्रभावित इलाके गंगालूर से नेल सनार तक बनाई जा रही सड़क निर्माण में भारी गड़बड़ी को उजागर किया था। इस खबर को लिखने में पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने उस पत्रकार की मदद की थी। दरअसल ये सड़क ठेकेदार सुरेश चंद्राकर बना रहा था और सुरेश चंद्राकर की ही जमीन पर बने सेप्टिक टैंक में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश तैरती मिली थी। सुरेश चंद्राकर काफी बड़ा और रसूखदार ठेकेदार है। बताया जाता है कि इस सड़क निर्माण का ठेका सुरेश चंद्राकर ने 120 करोड़ रुपए में लिया था, लेकिन सड़क पूरी बनने से पहले ही सड़क टूटनी शुरू हो गई और सड़क बनने से पहले ही ठेके की लगभग पूरी रकम भी ठेकेदार सुरेश को मिल गई थी। सड़क निर्माण में हुई इस गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को पत्रकार सुरेश चंद्राकर और एक अन्य पत्रकार ने उजागर किया था। बताया जाता है कि इसके बाद ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को सड़क बनाने के लिए मिली रकम से ही इस सड़क को दोबारा बनाने को कहा गया। कहा जाता है कि इसके बाद ठेकेदार सुरेश चंद्राकर द्वारा बार बार पत्रकार मुकेश को मिलने के लिए बुलाया जा रहा था। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश बरामद हो जाने के बाद पुलिस ने रविवार रात को कत्ल की साजिश के आरोप में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से अरेस्ट कर लिया है। सुरेश चंद्राकर कत्ल के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार सुरेश चंद्राकर हैदराबाद में अपने ड्राइवर के घर में छुपा हुआ था। पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी फुटेज और करीब 300 मोबाइल फोन्स का सहारा लेकर सुरेश चंद्राकर को ट्रैक करके उसका पता लगाया। इससे पहले शनिवार को इस कत्ल के जुर्म में शामिल 3 और आरोपियों को बीजापुर से हिरासत में लिया गया था, जिसमें रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर के रिश्तेदार बताए जाते हैं और तीसरा आरोपी महेंद्र राम टेके है, जो सुरेश चंद्राकर का सुपरवाइजर है। बताया जा रहा है कि एसआईटी की पूछताछ में चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ में जो बात सामने आई है उससे पता चलता है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर के चचेरे भाई रितेश चंद्राकर ने ही उसे खाना खाने के बहाने बुलाया था। खाना खाने के दौरान ही मुकेश के रितेश और सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके के बीच बहस होने लगी।
इसी बहस के दौरान रितेश और महेंद्र ने एक लोहे की रॉड से मुकेश पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही मुकेश की मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने मुकेश की बॉडी को सेप्टिक टैंक में छुपा दिया और जुर्म को छुपाने के लिए सेप्टिक टैंक को सीमेंट लगाकर अच्छी तरह से बंद कर दिया। एसआईटी की पूछताछ में आरोपी सुरेश चंद्राकर ने कबूल किया कि मुकेश चंद्राकर के कत्ल की प्लानिंग उसने कत्ल से 4-5 दिन पहले ही बना ली थी। इसमें कोई शक नहीं कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर को अपने पेशे के चलते ही अपनी जान गंवानी पड़ी है। वो जिस तरह बेखौफ रिपोर्टिंग कर रहे थे, उससे जरूर वो उन लोगों की आंखों में चुभने लगे होंगे जो गड़बड़ी या भ्रष्टाचार करते हैं। उम्मीद करते हैं इस कत्ल में शामिल लोगों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी जो एक नजीर बन सके, जिससे भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले किसी भी पत्रकार के साथ ऐसी वारदात ना दोहराई जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।